दोस्तों, हमने अक्सर ये सुना है चाइना किस तरीके से छोटे छोटे देश जिनमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, राजनीतिक अस्थिरता है, वहाँ पे पैसों की कमी है, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा है, वहाँ पे ये फलाना प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, उनको पैसे देता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम पे। और ये इन्वेस्टमेंट नहीं, मैं पैसे देने की बात कर रहा हूं। इन्वेस्टमेंट तो चाइना ने भारत में भी करी है और भारत ने भी चाइना के अंदर इन्वेस्टमेंट करी है। मैं इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं पैसे की बात कर रहा हूं। मैंने कई बार पहले भी बोला है और आप लोगों ने मेरे वीडियोस देखे होंगे पहले, जिसमें मैंने बोला है कि ये तभी तक अच्छा लगता है जब तक आप कमा रहे हो। आप बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में खरबों डॉलर खर्च करना चाहते हैं, आपने फलाने देश को इतने अरब दे दिए, ढिमका देश को इतने दे दिए, आपने इसको बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, मैं तुम्हें डेट यानी कि मैं तुम्हें कर्ज दे देता हूं और तुम्हारे लिए सड़क बना दूंगा, तुम्हारे लिए एयरपोर्ट बना दूंगा, तुम्हारे लिए सी पोर्ट बना दूंगा। ये सारी चीज चीन बोलता चला आ रहा है और चीन करता भी है, चीन करता भी है। लेकिन ये तभी तक रास आता है बॉस जब तक कमाई चल रही है। चीन की कमाई में मंदी आई है, चीन के मार्केट्स ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खो चुके हैं। और खबर यह है, द हिंदू कवर करता है ये, और हिंदू ये कहता है कि साथ चाइना ने बोला है कि इस साल 2025 में 22 अरब डॉलर वो वापस लेना चाह रहा है उन देशों से जिसको चाइना ने लोन दिया है। अब लोन दो किस्म के हैं, डायरेक्ट कैश का लोन होता है, और दूसरी चीज ये कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि चाइना ये बोलेगा ठीक है आपको एक एयरपोर्ट चाहिए, एयरपोर्ट की टोटल कीमत होगी 1.5 अरब डॉलर। 1.5 अरब डॉलर में चाइना आपको एयरपोर्ट बना के देगा, वो चाइनीज कंपनी बना के देगी, वहां पे चाइनीज लेबर लगेगा, चाइनीज रॉ मटेरियल लगेगा, सब कुछ चाइनीज लगेगा और बना बुनू के चाइना आपको वो चीज दे देगा। लेकिन आपकी किताबों पर चढ़ गया 1.5 अरब डॉलर का लोन। ठीक है, तो दो किस्म के हैं, कैश और कंस्ट्रक्शन करके, ये मोटी मोटी दो किस्म से चाइनीज लोन देते हैं। अब खबर ये है, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है दोस्तों, ये देखिए साहब, ये राइली ड्यूक एक ऑथर हैं जिन्होंने रिपोर्ट छापी है और ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट में ये रिपोर्ट छपी है। और इसमें ये बोला है कि चाइनाज लोन डिसबर्समेंट्स आर नाउ लोअर देन द रीपेमेंट्स। यानी कि चाइना का जो लोन डिसबर्समेंट है, जो चाइना लोन देता है, अब रिपेमेंट से वो कम हो गई है। जो चाइना को रिपेमेंट मिलती है, पहले तो ज्यादा देता था, उसको कम आता था क्योंकि मार्केट उछाल पे था, चाइना पैसे कमा रहा था, तो चाइना के पास कम आता भी था। चाइना कहता था ओके बॉस कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग कमा इतना रहे ना, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, देते चले जाओ। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि चाइना जो पैसे दे रहा है वो रीपेमेंट से कम है। यानी कि चाइना ने अब ये बोला है कि अब पैसे वापस लेने का वक्त आ गया है। In 54 out of 120 developing countries with available data, repayments to China exceed those owed to the Paris Club, यानी कि मेजर वेस्टर्न कंट्रीज। पेरिस क्लब उनको बोलते हैं जो मेजर वेस्टर्न कंट्रीज जो पैसा देती हैं गरीब देशों को। 120 देशों को ऐसी मदद मिल चुकी है, जिसमें से कि 54 है, 54, राइट, 54 कंट्रीज आउट ऑफ 120 जिनको ये लोन मिला है, उनके लिए चाइना जो है वो मेजर उनको लोन देने वाला है, मोर देन द पेरिस क्लब। तो आप समझ लीजिए कि चाइना इतना लोन दे रहा है, इतना लोन दे रहा है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, 54 ऐसे देश हैं 120 में से जो ये कहते हैं कि साहब हमारा जो प्राइमरी जो लेंडर है वो चाइना है, वो वर्ल्ड बैंक नहीं है, वो IMF नहीं है, वो चाइना है। अब साहब, चाइना के 9 लैंड नेबर्स हैं, सुनिएगा ध्यान से, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, बड़ी मजेदार बात है, और मैं चाहूंगा कि मैं आपको ये समझाऊं भी और आप समझ जाएंगे। वैसे मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप सब लोग जियोपॉलिटिक्स फॉलो करते हैं, इसलिए आप हमारा चैनल देखते हैं। चाइना के 9 पड़ोसी हैं जिनके साथ चाइना का बॉर्डर लगता है, और उन 9 पड़ोसियों में से 7 को चाइना ने लोन दे रखा है, जिसमें लाओस शामिल है, जिसमें पाकिस्तान सरेफहरिस्त है, मंगोलिया, म्यांमार, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। These 7 countries have received a quarter of all BRI disbursements since China's lending slowdown began in 2018. 2018 के बाद चाइना ने जितने भी लोन दिए हैं पूरी दुनिया भर में, इन 7 देशों को, जो कि चाइना के नेबर हैं, इन 7 देशों को 25% मिला है। यानी कि 25% लोन इन 7 देशों को गया है। समझ लीजिए कितना मोटा पैसा चाइना ने इन सब देशों को दिया है। और दोस्तों खबर यह भी है, ब्रेकिंग न्यूज, कि सबसे बड़ा
और सबसे ज्यादा जो कर्ज लिया है पाकिस्तान ने वो चाइना से लिया, और चाइना ने जो सबसे ज्यादा कर्ज दिया है वो भी पाकिस्तान को दिया है। 29 अरब डॉलर चाइना पाकिस्तान को दे चुका है, 29 अरब डॉलर लोन दे चुका है। मैं इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा दोस्तों, ये देखिए फर्क है दोनों में। इन्वेस्टमेंट वो होता है जिसमें आपको रिटर्न चाहिए होता है। आप कहते हैं कि मैंने 100 रुपए लगाए, मुझे 200 रुपए कमाने, ना ना ना, ये है कि भाई 100 रुपए दे दिए, अब तुम बताओ इसमें सूद कितना दोगे। ये स्टोरी है। मैं लोन की बात कर रहा हूं, मैं इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा। यहां पे 22% ऑफ पाकिस्तान एक्सटर्नल डेट, $29 बिलियन इज फ्रॉम चाइना। पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक से 23.55 यानी कि 23.55 अरब डॉलर वर्ल्ड बैंक से लिए हैं। पाकिस्तान ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से 19.63 अरब डॉलर लिए हैं, जो कि टोटल 15% का लोन है। तो अगर मैं इन दोनों फिगर्स को आपको बताऊं तो 22% आपका आ गया है चाइना से, पाकिस्तान के लोन की बात कर रहा हूं मैं, 18% वर्ल्ड बैंक से आता है और एशियन डेवलपमेंट बैंक से 15% आता है। अभी मैंने इसमें आईएमएफ का मैंने नाम नहीं लिया, मैंने वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करी, चाइना की बात करी, इसमें अब आईएमएफ भी है। पाकिस्तान एक ऐसी दाल है जो एक तड़के से नहीं मानती है, उसको कई तड़के चाहिए तब जाके वो दाल टेस्टी बनती है। इसमें मैंने आईएमएफ का नाम नहीं लिया, इसमें मैंने यूरोपियन यूनियन का नाम नहीं लिया, इसमें मैंने सऊदी अरब का नाम नहीं लिया, इसमें मैंने मिडिल ईस्ट का नाम नहीं लिया, इसमें मैंने कई और मल्टीलैटरल लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस का नाम नहीं लिया है। अब दोस्तों पाकिस्तान फेसेस 22 to 30 बिलियन इन एक्सटर्नल डेट सर्विसिंग दिस ईयर। इस साल पाकिस्तान को 22 अरब से 30 अरब डॉलर सिर्फ वापस करने हैं। अब आप सोच लीजिए, पाकिस्तान को 22 अरब, जो देश 1-1 अरब डॉलर के लिए जिसका प्रधानमंत्री और जिसका फील्ड मार्शल जमीन पर लेट जाता है, उस देश को 22 अरब से लेकर 30 अरब इस साल की उसकी देनदारी है। और यह देनदारी करने के बाद ऐसा नहीं कि उसका सारा कर्ज जीरो हो जाएगा। अगर हम ये कहते हैं कि जब आप इस साल दे दो 30 अरब, उसके बाद सारा का सारा माफ हो जाएगा, नहीं, ये सिर्फ इस साल का है। मैं सिर्फ 2025 की बात कर रहा हूं। Only 2025 पाकिस्तान needs to repay between 22 to 30 बिलियन US डॉलर्स, ये उसको वापस देने हैं। अब दोस्तों इसमें भी चाबी है, क्या पाकिस्तान पैसे देगा ये वापस? बिल्कुल, पाकिस्तान ने आज तक पैसे वापस नहीं दिए। पाकिस्तान ने आज तक पैसे वापस नहीं दिए। आपको ऐसा कैसे लग रहा है कि पाकिस्तान इतने अरब दे रहे? पहली बात तो उसके पास पैसे नहीं है, और दूसरी बात उसकी नीयत नहीं है। दोनों चीजें होनी चाहिए ना। पाकिस्तान ये कह सकता है कि साहब ऐसा है, देखो हम 30 अरब तो नहीं दे सकते, लेकिन हम 1 अरब दे सकते हैं, 2 अरब दे सकते हैं, जितना है उतना हम किसी तरीके से मैनेज करके आपको धीरे धीरे चुका देंगे। कोई भी गैरतमंद होगा वो यही कहेगा, कोई भी इज्जतदार आदमी होगा यही कहेगा। पाकिस्तान का कौन सा लोन? हम है ही नहीं हमारे पास, खा गए हम सब, जाओ ऐश करो। एक बार सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर का लोन, क्या कह लीजिए, उन्होंने बोला कि अपने जो आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उनको ठीक ठाक रहे, मार्केट आपके स्टेबल रहे, हम आपको 3 अरब डॉलर देते हैं। पाकिस्तान को यह बोला कि 3 अरब डॉलर अपने बैंकों में रखना, ये खर्च नहीं कर सकते आप। शर्त यह है हमारे देने की कि ये खर्च नहीं कर सकते। जो अरबी हैं, अरबियों ने पैसा दिया, गुड फेथ में दिया, गुड फेथ में दिया, बोला कि ठीक है। अब यह अरबियों की गलती थी कि आपने पाकिस्तान जैसे मुल्क को गुड फेथ में दिया। नजर हटी, दुर्घटना घटी। 1 सेकंड के लिए अरबियों ने जो सामने उनकी शक्ल थी उन्होंने ऐसे करी, कुछ और देख रहे थे वो, यहां पे पता लगा 3 अरब डॉलर चट हो गए। ये इतिहास है भाई साहब पाकिस्तान का। चाइना के ऊपर अलग किस्म का एक प्रेशर आ रहा है, और चाइना को यह बोला जा रहा है कि साहब आप इतनी बड़ी इकोनॉमी हैं, ये क्या आप कभी पाकिस्तान से पैसे मांगेंगे, कभी अफ्रीका के किसी गरीब मुल्क से आप पैसे मांगेंगे? आपको ये बात शोभा देती? नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको नहीं करना चाहिए। अब चाइना ये कह रहा है कि नहीं यार, ऐसा क्यों, हमारे पैसे हैं। दोस्तों जैसा मैं अक्सर बोलता हूं ना, ये सारा का सारा लोन का गेम जो चाइना खेलता है, ये तभी तक अच्छा लगता है, ये तभी तक वेरी गुड है जब तक चाइना का स्टॉक मार्केट बूम कर रहा है, चाइना का रियल एस्टेट बूम कर रहा है, चाइना के बैंक्स जो हैं वो लोगों को पैसा लेंड कर रहे हैं, लोग पैसा वापस दे रहे हैं ब्याज के साथ, और सब मतलब जिसको कहते हैं ना कि खुशहाली है, खुशहाली है, तब ये सब चीजें अच्छी लगती हैं। अगर मेरी तनख्वाह बहुत अच्छी है तो मैं हफ्ते में 1 बार जाऊंगा 5 स्टार होटल में खाने के लिए। भाई लाखों की तनख्वाह है मेरी, तो मैं जा सकता हूं। लेकिन जिस दिन नौकरी छूट गई मेरी, ठीक है, फिर मैं बाहर थोड़ा ना जाऊंगा, फिर मैं घर का खाना खाऊंगा,
फिर मैं अपने आप को समझाऊंगा कि नहीं, जिस दिन मेरी नौकरी लगेगी उस दिन मैं बाहर जाके 5 स्टार में खाऊंगा, लेकिन अभी मुझे घर से काम चलाना है। राइट? अब चाइना के साथ वही हो रहा है। चाइना जिनको पैसे देता था और जो चाइना के सामने सजदा करते थे, पाकिस्तान जैसे मुल्क सर झुकाते थे, आज की तारीख में वही देश, सेम कंट्रीज टुडे आर आस्किंग चाइना कि बॉस प्लीज हमसे पैसे मत लो, हम पैसे आपको वापस नहीं दे सकते। और चाइना उन्हीं देशों को यह कह रहा है कि ना 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 बेटा, इतने साल चाइना के आपने पैसे पे ऐश करी है, पैसा तो आपको वापस करना पड़ेगा। अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है। लेकिन यह बात मैं बहुत पहले कह चुका हूं, अब फिर रिपीट करता हूं आज, कि जब तक पैसा बह रहा है, जब तक गंगा जी बह रही है पैसे की, तब तक तो आप ये सब कर सकते हैं। जिस दिन सूखा पड़ गया तो फिर आप वापस मांगना शुरू करते हैं। यही काम चीन ने भी शुरू कर दिया।